हिंदू या कहें तो सनातन धर्मावलंबियों को जिस दीपावली का पूरे साल इंतजार रहता है वह पर्व अब आ गया है। हर घर जलते दियों से रोशन होगा। अयोध्या में योगी सरकार के सौजन्य से सरयू नदी के तट करोड़ों दियों की लौ से जगमग होंगे। देव दीपावली पर गंगोत्री से लेकर वाराणसी और बंगाल की खाड़ी तक गंगा के तट भी दियों की रोशनी में नहाएंगे। सनातन धर्मावलंबियों के लिए दिवाली सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन हर बार दियों को जलाने पर पैसे की बर्बादी का सवाल उठता रहता है। और इसी को देखते हुए द हिंदू टुडे लंदन ने इस सवाल के स्पष्टीकरण के लिए तमाम मान्यताओं, शोधों, विषय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों से मंथन के बाद एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की है। दिवाली का समय आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में ही होता है। बारिश के बाद मौसमी बदलाव के चलते बैक्टीरिया, वायरस यानी कीड़े मकोड़ों की सभी प्रजातियों में इजाफा हो जाता है और हवा में उनकी कदमताल तेजी से बढ़ने लगती है। ऐसे में डेंगू, अस्थमा, नज़ला, बुखार समेत तमाम तरह की बीमारियों का प्रसार होना स्वाभाविक है। इसलिए जब दिवाली में दिए जलते हैं तो वायरस और बैक्टीरिया का खात्मा हो जाता है। क्योंकि दियों को जलाने में इस्तेमाल होने वाले सरसों के तेल में मौजूद मैग्नीशियम हवा में मौजूद सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फेट और कार्बोनेट बनाता है। इसी प्रतिक्रिया से हवा में विवरण कर रहे भारी तत्व जमीन पर गिरने लगते हैं और फिर हवा हल्की हो जाती है। हवा हल्की होते ही दियों के प्रकाश से जन्मी गर्मी हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को मिनटों में ही नष्ट कर देती है। अब ऐसे में आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब करोड़ों दिए जलते हैं तो वायरस और बैक्टीरिया का क्या होता होगा। शुद्धिकरण का ये प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, जिससे घरों और समुदायों में समग्र वायु गुणवत्ता के सुधार होना लाजमी है। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। दियों की रोशनी में विद्युत चुंबकीय गुण होते हैं जो मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। दिए की लौ विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करती है जो शरीर के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क कर रक्त कोशिकाओं को सक्रिय कर देती है। साफ है कि ऐसे में लौ इम्यूनिटी बढ़ाने में बूस्टर डोज का काम करती है। दीपक जलाने से हवा हल्की और साफ होगी तो इम्यूनिटी का ग्राफ बढ़ना लाजमी है। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जब करोड़ों दिए जलते हैं तो वायरस और बैक्टीरिया का क्या होता होगा। शुद्धिकरण का ये प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, जिससे घरों और वातावरण में समग्र वायु गुणवत्ता में तेजी से सुधार भी होता है। आज के वायु प्रदूषण के दौर में दियों को जलाने की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि दियों के सहारे अपने घर की ऑक्सीजन मात्रा हम बढ़ा सकते हैं। दीपावली पर घर के दरवाजे पर दिया जरूर रखा जाता है और इसके पीछे सीधा विज्ञान है। दीपावली पर हर कोई मोमबत्ती खरीदते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आप मधुमक्खियों के छत्ते से निकलने वाले मोम से बनी मोमबत्ती जला रहे हैं तो उसे जलाने पर किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता है, पर पेट्रोलियम वैक्स से बनी मोमबत्ती जला रहे हैं तो उसे जलाने पर कई तरह के केमिकल्स निकलते हैं जो आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। दक्षिण कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा 2009 के एक अध्ययन में दावा किया गया कि पेट्रोलियम वैक्स से बनी मोमबत्तियों में पैराफिन, मोम, टोल्यून जैसे हानिकारक पदार्थ निकलते हैं जो इंसानों के साथ बेजुबानों के लिए भी हानिकारक हैं। इससे श्वास प्रक्रिया और स्किन प्रभावित हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि सिर्फ सफेद रंग की मोमबत्ती को ही खरीदें। सवाल ये भी उठता है कि आखिर दिवाली क्यों मनाई जाती है। दिया प्रतीकात्मक रूप से प्रकृति में 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। पहला पृथ्वी, मिट्टी का दीपक, तेल और रुई की बाती। इसको आप बोल सकते हैं कि पृथ्वी से रिलेट करते हैं। इसके बाद आती है अग्नि, जिसे आप ज्वाला भी बोलते हैं। आकाश, लौ के चारों तरफ का जो स्थान होता है उसे हम आकाश बोलते हैं। वायु ऑक्सीजन हवा से बाती में जो फैलती है उसे हम वायु कहते हैं। और पानी, तेल के दहन के दौरान बनने वाले जो जल होते हैं वो पानी होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी हम अपने दीपावली के पर्व में दीपक को जलाते हैं तो हम अपने आसपास प्रकृति की इन 5 पावन चीज़ों का
संग्रहण करते हैं और अपने आसपास का जो माहौल होता है उसको, पर्यावरण को हम शुद्ध करने का काम करते हैं। इस बार लोगों में ये असमंजस है कि दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को मनाएं। तो इस वर्ष गणना के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर को शुरू हो जाएगी और ये 1 नवंबर तक रहेगी। और गणना के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 29 अक्टूबर को धनतेरस, 30 अक्टूबर को छोटी दीपावली जिसको हम नरक चतुर्दशी कहते हैं, और 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को और भाई दूज 3 नवंबर को। तो गणना के हिसाब से अगर देखा जाए, जब भी हम कोई पर्व मनाते हैं तो उसको 5 कारकों पर हम निर्भर करते हैं। पहला होता है तिथि, फिर नक्षत्र, योग, वार और करण। तो इस हिसाब से अगर तिथि के हिसाब से देखा जाए तो अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर को, तो दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारत के अलावा विदेशों में रहने वाले जो भक्त हैं वो दीपावली का पर्व अपने समय अनुसार मनाएं। नमस्कार। इसी दिन भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने इस खुशी में दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। दक्षिण भारत में यह त्योहार उस दिन के रूप में मनाया जाता है जिस दिन भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को मारा था। पश्चिमी भारत में यह त्योहार उस दिन को चिन्हित करता है जिस दिन भगवान विष्णु ने राक्षस राजा बलि को पाताल लोक पर शासन करने के लिए भेजा था। दीपावली सनातन धर्म का प्राचीन पर्व है। यह प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इसीलिए जैन धर्म को मानने वाले लोग इस दिन महावीर मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन उनके प्रथम गौतम गणधर को ज्ञान प्राप्त भी हुआ था। जहाँ तक बात सिख धर्म में दीपावली की, तो सिख धर्म को मानने वाले लोगों के अनुसार इसी दिन अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। 1619 में दिवाली के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह को जेल से रिहा किया गया था और सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सत्य, सनातन, संस्कृति, वैदिक साहित्य, पौराणिकता और प्राचीन सभ्यता से जुड़ी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए द हिंदू टुडे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए कृपया बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।